Alright guys, so this is another knowledge sharing video, and in this video I am going to discuss a scalping strategy for Nifty, and this is a time and price based model. That means specific price action pattern will happen in specific time and we need to capture that. And in this case, for the first time we will use both price action and one indicator which is known as a VWAP or anchored VWAP. How to use that and how to actually draw that in TradingView, that we will learn here. And the accuracy of this strategy is close to 80%. Assume that it is near 70% to 80%. So but that does not mean that you will assume this figure. It is your responsibility to perform back test and forward test at your end and assume this accuracy figures by your own action and by your own backtest and forward testing results. Okay, having said that, let us come to the strategy. 3 स्टेप में हम स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद फिर चार्ट पे चलेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इसमें स्पेसिफिक प्राइस पैटर्न्स occur in specific time slots. So 2 time windows has been given to you. एक तो 9:15 to 10:15 और एक 1:30 to 2:30. So specific 1 hour time window. And इसमें क्या करना है? First step is search for one of the 2 things in a 15 minutes time frame. So either there will be a fair value gap or there will be इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप. तो व्हाट इज़ अ फेयर वैल्यू गैप? आपको पता है फेयर वैल्यू गैप का जो वीडियो है, अगर आप लोगों ने देखा है तो यू मस्ट नो दैट दिस इज़ अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप. इसकी ऑपोजिट एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, जो 3 कैंडल पैटर्न होता है. गैप बिटवीन द हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड द लो ऑफ द लास्ट कैंडल इज द बुलिश फेयर वैल्यू गैप. एंड ऐसे ही कोई फेयर वैल्यू गैप अगर वायलेट हो जाता है तो दैट फेयर वैल्यू गैप बिकम्स अ इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप. जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप था जो कि वायलेट हो चुका है इस पर्टिकुलर बुलिश कैंडल से, एंड देयरफॉर ये जो फेयर वैल्यू गैप है दिस इज एन इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप. तो ये 2 चीज़ हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इन दोनों टाइम विंडो के अंदर, 9:15 से 10:15 के बीच में और 1:30 से 2:30 के बीच में. ये दोनों पैटर्न M15 यानी कि 15 मिनट के टाइम चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे. So once this is done, we are in step 2. स्टेप 2 में क्या, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ये नहीं कि इसको खींच के लंबा करे, इतना शॉर्ट हो सकता है, मैं उसमें बताऊंगा, आपको समझ में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छा, स्टेप 2 में क्या होगा? फेयर वैल्यू गैप आपने आइडेंटिफाई कर लिया था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में. अभी हम पेशेंटली वेट करेंगे प्राइस का यहाँ पे रिटर्न होने का. यानी कि ये 3rd कैंडल बन चुका था, बनने के बाद प्राइस अभी ऊपर है, अभी हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं यहाँ से प्राइस नीचे रिट्रेस होके आएगा इनटू दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप. बियरिश होगा तो बियरिश, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जाएगा. फिर इसमें क्या है, इसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप. अभी हम पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे नीचे आके ये जो टॉप ऑफ द इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे एज ए सपोर्ट ये रिएक्शन दे. तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस किया है इन माय फेयर वैल्यू गैप वीडियो. यहाँ पे हमने इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप डिस्कस किया था. तो इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, जैसे ही इन्वर्शन हुआ है, इसका मतलब जो ओरिजिनल फेयर वैल्यू गैप है वो वायलेट हुआ है, प्राइस शोज अ टेंडेंसी टू कम बैक टू दिस इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप एंड टेक्स सपोर्ट ऑन दिस टॉप लाइन और हाई ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप. सो हमेशा इतना मतलब एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है, कई बार इसके ऊपर आके ख़त्म हो जाता है, कई बार थोड़ा सा नीचे तक भी आता है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है. तो दिस इज द स्टेप 2. वी आर पेशेंटली वेटिंग फॉर प्राइस टू रिट्रेस इन बोथ द केसेस. नाउ व्हाट इज द लास्ट स्टेप? 3rd स्टेप और द लास्ट स्टेप इज once step 2 is complete, that means the price has already retraced to the fair value gap or inversion fair value gap, then we'll drop to the 1 minute time frame. तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ड्रॉप हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ से ये रिट्रेस होके यहाँ पे M15 का फेयर वैल्यू गैप है वहाँ पे आया. उसके बाद हम
जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ से एक एंकर्ड वी वेव ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से। कौन सा पॉइंट है ये बिल्कुल हाई है जहाँ से ये रिट्रेस होना शुरू हुआ है। वहाँ से एक एंकर्ड वी वेव ड्रॉ करेंगे, वो अपने आप नीचे आएगा ऐसे। और फिर हम वेट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, एक बुलिश कैंडल के लिए जो इसके ऊपर क्लोज दे विथ अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, देयर विल बी वन बुलिश कैंडल क्लोजिंग जस्ट अबव द एवी वेव क्रिएटिंग a bullish fair value gap in which time frame, in 1 minute टाइम फ्रेम, राइट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट होगा और उसका जो मिडिल कैंडल है वो इस ए वी वेप लाइन के ऊपर जाके क्लोज होगा। इतने के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो दो कंडीशन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक तो ये जो सेकंड कैंडल है फेयर वैल्यू गैप का, ये ए वी वेप के ऊपर क्लोज होने चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ क्लोज होने चाहिए। हाई इसके ऊपर जाके नीचे आ जाए वो नहीं चलेगा, क्लोज होने चाहिए। और एक सेकंड रिक्वायरमेंट है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप जनरेट होने चाहिए। बेयरिश के लिए ठीक इसके उल्टा, तो दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। सो वंस दिस इज डन, थर्ड कैंडल में जैसे ही ये 1 मिनट के कैंडल में फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ, वहाँ से हम एंट्री लेंगे, जस्ट यहीं से एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट इसके नीचे और एंट्री रखेंगे 2:1 पे। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे प्राइस रिट्रेस कर रहा था M15 फेयर वैल्यू गैप पे, रिट्रेस करके जैसे ही नीचे आया यहाँ पे तुरंत रिएक्शन दिया। हो सकता है थोड़ा पार्ट में रिएक्शन दे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ना इसके ऊपर क्लोज दे ए वी वेप के ऊपर हम कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। टू कंडीशंस आर देयर, वन इज क्लोज अबव द ए वी वेप क्लोजिंग बेसिस पे, एंड द सेकेंड कंडीशन इज देयर इज द क्रिएशन ऑफ वन फेयर वैल्यू गैप इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होता है देन यहाँ से हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के 2:1 का टारगेट करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बहुत फास्ट जाके 2:1 आपको दे देगा। ठीक है, तो 3:1 4:1 भी दे सकता है, लेकिन फॉर स्टार्टर आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 2:1 में ही अपने आप को, अभी अगर शुरू में कर रहे हैं इसको तो उसमें बैक टेस्ट करें या फॉरवर्ड टेस्ट करें। ठीक है, और फिर इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप में क्या है, एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जैसे इसलिए इसमें देखा था ना, जैसे ये फिर यहाँ पे आके प्राइस सपोर्ट ले रहा है, जैसे ही ये सपोर्ट लिया यहाँ पे हम देखेंगे एक बुलिश कैंडल की वेट करेंगे, जो कि ये ए वी वेब कहाँ से ड्रॉ करेंगे। इस बार ए वी वेब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जहाँ से ये हाई जनरेट हो रहा है। हो सकता है यहाँ हो, कहीं भी हो। अभी इस डायग्राम के हिसाब से तो यही हाई है, इस हाई से नीचे तक। तो उस हाई से नीचे तक यहाँ प्राइस को आने देंगे, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, वो लेके ऊपर जाके रिएक्शन देगा, ए वी वेब के ऊपर क्लोजिंग देगा, एक फेयर वैल्यू गैप M1 टाइम फ्रेम पे क्रिएट करेगा, तो वहाँ से हम एंट्री लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस। हाँ, इस बार स्टॉप लॉस क्या करेंगे, M15 का जो फेयर वैल्यू गैप है उसके नीचे रखने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो ये IFVG था उसके नीचे रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर मोटा सा IFVG है तो ठीक है, यहाँ पे कोई लो के नीचे रख सकते हैं, अदरवाइज M15 का जो इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप है उसके नीचे रखने की कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस, एंड टारगेट फिर वही सेम 2:1। तो ये हो गया कंप्लीट मॉडल आपका। और इसको अगर ठीक से सारे रूल्स जो मैंने बताया ठीक से फॉलो करके करेंगे तो आपको 70 to 80% आपको रिजल्ट्स मिलेगा इसमें एक्यूरेसी के साथ। और फिर क्योंकि इन माय ओपिनियन सिंस दिस स्ट्रैटेजी इज़ अ रोबस्ट स्ट्रैटेजी, डेली आपको नहीं मिलेगा इसका सेटअप। ठीक है, जो निफ्टी ऐसा होता है ना, कई बार ऐसे चलता है पूरा दिन साइडवेज, तो उसमें ये सेटअप नहीं मिलेगा। अगर M15 का फेयर वैल्यू गैप मिलता भी है तो उसमें इस टाइप का कंडीशन नहीं मिलेगा आपको। तो ये नहीं कि साइडवाइज मार्केट है तो आपको स्टॉप लॉस लग गया, इस टाइप का कंडीशन कम आएगा, क्योंकि उस दिन आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, एंट्री ना मिलना इज़ अ गुड थिंग कंपेयर टू एंट्री मिलना और स्टॉप लॉस लगना। ठीक है, तो number of entries and number of signals will be quite less in this strategy, but the accuracy is far better. So that is the beauty of the strategy. Hope you have understood the concept. Now if you have understood the concept, let us come to the actual chart of Nifty. उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बताना चाहूँगा मैं, तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो लेट अस कम टू द चार्ट।
तो ये ट्रेडिंग व्यू है, इसमें निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा S&P CNX निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स, यानी कि ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है यानी कि स्पॉट चार्ट है वो नहीं है, ये फ्यूचर्स का चार्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम ये यूज़ करने वाले हैं ना एंकर्ड VWAP। VWAP का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि ये वॉल्यूम को यूज़ करता है। सीधे शब्दों में प्राइस का वेटेड एवरेज है वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम को यूज़ करता है तो फिर हम स्पॉट चार्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी का स्पॉट चार्ट यानी कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट है, ये वाला दिखा दो, जो ये वाला चार्ट है निफ्टी 50 इंडेक्स, इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको कोई ट्रेड ही नहीं कर पाता है ना। तो क्योंकि ट्रेड नहीं कर पाता है इसमें, इसके लिए इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब इसका VWAP हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जैसे कोशिश करते हैं तो जैसे मान लीजिए एंकर VWAP हमने ट्राई किया, यहाँ से देखिए कुछ भी वैसे आ तो रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है। बट मैं अपने ये धन के उसमें कर रहा था तो उसमें नहीं आ रहा था। वैसे बहुत अजीब है ये, नहीं आना चाहिए वैसे नॉर्मली, क्योंकि ये VWAP तो वॉल्यूम के हिसाब से होता है, इसमें अभी वॉल्यूम कहाँ है, इसमें तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। शायद कुछ यूज़ कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, तो ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं, या फिर निफ्टी के जो मैं मेरा ये है कि फ्यूचर्स का चार्ट है उसको यूज़ कर लीजिए अगर वॉल्यूम आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम 9:15 to 10:15 टू टाइम विंडोज हैज़ बीन गिवन टू यू, और 1:30 to 12:30 सॉरी 2:30 हमें एक फेयर वैल्यू गैप या फिर इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है इन 15 मिनट्स का चार्ट। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है इंडेक्स फ्यूचर का, और यहाँ पे ये एक 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो अभी ये फेयर वैल्यू गैप जनरेट होने के बाद हम पेशेंटली यहाँ पे वेट करेंगे यहाँ नीचे आने के लिए प्राइस का, और जैसे ही आया हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था रिट्रेसमेंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका ये है। तो यहाँ से हम हमारा जो एंकर्ड VWAP है उसको यूज़ करेंगे। तो उसका यूज़ करने का क्या तरीका होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे, जस्ट इस पॉइंट पे उसको क्लिक करेंगे। अभी जो फर्स्ट टाइम किसी ने अगर यूज़ किया होगा तो यहाँ पे ना कुछ ये बैंड वगैरह दिखाएगा, ये बैंड मल्टीप्लायर ये सब दिखाएगा। तो ये 2 बैंड दिखाएगा उसका, ये इसको आप डिलीट कर देना, मतलब अनचेक कर देना यहाँ से। तो अनचेक कर देना, हमको केवल एक ही लाइन चाहिए यहाँ पे, ये एक लाइन चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पेशेंटली वेट करेंगे किस चीज़ के लिए। मैंने 2 पॉइंट बताया, एक तो जो एक कैंडल है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, और ठीक उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप होगा। देखिए ये 2 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता है। यहाँ पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और इसके ऊपर क्लोज देता है। अभी आप कहेंगे तो यहाँ तो आया ही नहीं प्राइस, तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा आपको जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये अब सबसे पहली बात तो ये है कि फ्यूचर्स की चार्ट है और थोड़ा सा स्पॉट चार्ट के साथ उसका डिफरेंस भी रहेगा, तो इतना तो आपको मान के चलना पड़ेगा। आपके एंट्री मिस हो सकता है ज़्यादा अगर फेनेटिक बने यहाँ पे, तो जैसे कि कोई सोच रहा है बिल्कुल इस पॉइंट पे आएगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, तो ठीक है, उस केस में आपका वैसे तो सही है आपका सोच, क्योंकि आप एक मॉडल को टोटली रेस्पेक्ट कर रहे हैं। बट इन दैट केस, इन सम केसेस आपका एंट्री मिस हो सकता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर को ट्रेड नहीं करेंगे, मोस्टली हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे, कॉल बाई करेंगे बेसिकली। तो जैसे नीचे आएगा थोड़ा सा इसके पास आते ही हम लोग एक कॉल बाई कर देंगे। लॉट साइज़ आपके हिसाब से, जो आपका फंड का साइज़ है, कैपिटल साइज़ है, उसके हिसाब से जो भी शुरू में कर रहे हैं इस चीज़ को, आई वुड सजेस्ट दैट जस्ट एक लॉट से ट्राई करें। इस चीज़ को हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे कि ऑप्शन को कैसे ट्रेड किया जाता है, आज का वो पॉइंट नहीं है। आज तो मैं भी सिर्फ मॉडल बता रहा हूँ। तो जैसे ही ये नीचे आएगा हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लेस कर देंगे, और देखिए इजीली हमें 2:1 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे रखना है,
हमेशा। तो यहाँ पे एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगी, 2:1 में क्लोज कर देंगे। ऊपर भी जा सकते हैं अगर, कई बार क्या होता है हमें पता होता है ना, जैसे कि सवेरे देख के ही दो चार इंडेक्स हम देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, उधर यूएस मार्केट देखते हैं, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा बुलिश होता है या फिर बहुत ज़्यादा बियरिश होता है। इन दैट केस हमको पता रहता है कि ये ऊपर जाएगा और भी, इन दैट केस आप 2:1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। बट इनिशियली फॉर स्टार्टर्स आई विल ऑलवेज सजेस्ट दैट आप 2:1 पे कन्फाइन रखें। नेक्स्ट, उसके पिछले दिन देखिए, जो 9:15 टू 10 AM के बीच में ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, बहुत ही थिन है बट कोई बात नहीं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है, पेशेंटली वेट करना है। पेशेंटली वेट किए थे लेकिन इसके अंदर आया नहीं, तो हमको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज, अगले दिन भी देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आया है, इसको मार्क करेंगे। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, पेशेंटली वेट करना है। पेशेंटली वेट किया था तो ये नीचे आया था, तो जैसे ही नीचे आया तो स्टेप 3 क्या है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। हो गया शिफ्ट। यहाँ पे देखिए ये टॉप है, यहाँ से नीचे आया। अभी यहाँ पे एंकर्ड वी वेब को प्लेस करेंगे। मैग्नेट हमेशा ऑन रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर पॉइंट एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आप नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने कर दिया एंकर्ड वी वेब। अभी देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी जब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये एंकर्ड वी वेब क्या है ना, पूरा चल रहा है लास्ट तक, जहाँ तक प्राइस अभी तक है। तो थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड वर्सन है इसका। लाइव मार्केट में करेंगे तो बस यहीं तक रहेगा वो, और थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब उस टाइम तक जब जितना है एंकर्ड वी वेब का होना चाहिए उतना ही आएगा। अभी ये डिस्टॉर्टेड है बेसिकली बिकॉज ऑफ द फ्यूचर प्राइस बार इसमें ऑलरेडी बन चुका है ना, तो इसलिए ये लाइन अपडेट होता रहता है उसके हिसाब से। तो अभी क्या है इसमें देखिए, क्रिटिकली देखते हैं इस चीज़ को। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, एंकर वी ड्रॉ कर लिया हमने। देखिए इसके ऊपर क्लोज दिया है यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ से रिएक्शन होना चाहिए ना, उसके बाद पहले ही ये तो जैसे पहुँचा ही नहीं है ना, इस टाइप के पॉइंट हम यूज़ नहीं करेंगे। प्लस यहाँ पे देखिए कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है, भले ही इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो मैंने 2 पॉइंट बताया, एक तो इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए, पहले यहाँ पे रिएक्शन देना चाहिए, नहीं कि बीच में यहाँ आए फिर यहाँ क्लोज देते, वो नहीं चलेगा। सॉरी, यहाँ नीचे आएगा 15 मिनट्स के जो टाइम फ्रेम में जो फेयर वैल्यू गैप बना है, वहाँ से रिएक्शन देगा। रिएक्शन दे के ए वी वेब के ऊपर क्लोज देगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और नीचे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए नीचे आया है, ऊपर क्लोज नहीं दिया है, नीचे आया है कुछ नहीं, नीचे 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 यहाँ पे क्लोज दिया है, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो तुरंत हम मार्क कर लेंगे इस चीज़ को। तो यहीं से अपना एंट्री रहेगा, यहाँ से एंट्री, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे। टारगेट 2:1 बोला गया है, यहाँ पे देखिए 6:1 तक भी मिला है। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही फालतू टाइप का है, रेंजिंग डे है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू क्रिएट किया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, बट एज यू कैन सी ये नीचे यहाँ पे आके कभी भी रिएक्शन नहीं दिया है। बाद में रिएक्शन दिया है यहाँ पे, लेकिन इस टाइप का हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारा टाइम फ्रेम से बाहर है, ठीक है, 9:15 टू 10:15 का जो टाइम फ्रेम है उससे बाहर है। दूसरा क्या है, जो 15 मिनट्स का ही कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज दे रहा है, तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, ये सेटअप वैलिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज 130 वाला जो टाइम फ्रेम है, उसमें देखिए यहाँ पे 130 से पहले एक फेयर वैल्यू गैप है। वैसे तो नॉर्मली इसके हिसाब से लेना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं अगर लेते हैं तो क्या होता है। सपोज़ ये आपने ये लिया, ये 15 मिनट्स का
फेयर वैल्यू गैप है, आपने कंसीडर किया, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है 1:30 में, ठीक है, मतलब 1:30 में आप देखते हैं तो पीछे है फेयर वैल्यू गैप उससे थोड़ा सा, तो ले सकते हैं, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन मिला है, जैसे ही रिएक्शन मिला है हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। ये डेट है 16 सितंबर, 16 सितंबर। ए व्यू आप कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहीं से, यहाँ पे जाएंगे, ए व्यू डालेंगे यहाँ। अभी देखिए, इसको ले सकते हैं क्या पूरा, इसमें देखिए ये जैसे ही यहाँ पे नीचे रिएक्शन दिया है, एक भी बार ये इसके ऊपर नहीं गया है, ठीक है, तो हमारा कोई वैलिड एंट्री इसमें बनता ही नहीं है। तो अभी इसमें जैसे ये कोई कुछ लोग यहाँ पे ये सब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसके बेस में लेंगे तो सीधा स्टॉप लॉस होता रहेगा। लेकिन हमारा जो मैंने जो मॉडल बताया ए वी एफ वाला, इसमें अगर यूज़ करेंगे तो बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस होंगे कि आपने पूरा मॉडल फॉलो किया ठीक से और आपको स्टॉप लॉस मिला। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट ये भी बता देता हूँ, अगर आपको स्टॉप लॉस मिलता है, खुदा ना खास्ता यहाँ पे ऊपर जा क्लोज किया, यहाँ पे बढ़िया फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन फिर भी ये नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये कैसे हो गया स्टॉप लॉस, वैसे ही आ गया होगा, ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, ऊपर चला जाएगा, हो सकता है यहाँ नीचे आ गया होगा, ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी ये सब नहीं करना है। नीचे हमारे स्टॉप लॉस को कट कर दिया उसने, हम एग्जिट हो गए ट्रेड से, ठीक है ना, हमको कोई लेना देना नहीं है अब। स्पेकुलेटिंग ये नहीं होना चाहिए कि इसके नीचे एक बार आया है बस आ ही गया होगा, अभी थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा, थोड़ी देर में क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो इसलिए जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है किसी दिन, आप तुरंत बिना किसी चीज़ सोचे बाहर निकल जाना, ठीक है। अगेन 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं, तो यहाँ तक कर लिया था हमने। अगले दिन भी देखिए यहाँ पे फालतू टाइप का है, यहाँ पे यहाँ पे क्रिएट की, यहाँ पे तो है ही नहीं कोई, ठीक है, ये एक है लेकिन ये बहुत बाद में है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, 10-15 तक ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। पिछले दिन का फेयर वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं क्या, जैसे कि ये है, ये है, ये नीचे आके यहाँ से रिएक्शन दिया है ना, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस मॉडल, उसके लिए अलग मॉडल है, वो बाद में बताऊंगा, अभी आज के मॉडल के लिए नहीं है वो। अभी देखिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था 130 के बाद, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर जाके जब रिएक्शन दिया है उससे पहले ये क्लोज कर दिया है इसके ऊपर, यानी कि ये एक इन्वर्सन हो गया, इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो लेकिन फिर इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप पे भी हमने बोला है ना कि हम ट्रेड ले सकते हैं, क्या करना चाहिए उसमें, उसमें हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद ऊपर जाता है, ये हमारा मॉडल है। तो ये 13 सितंबर का है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, 13 तारीख, ये वो मार्किंग किया है हमने। तो देखिए यहाँ पे वो इन्वर्सन, ये वाला है इन्वर्सन, देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया 15 मिनट्स का चार्ट, नीचे आया ऊपर जा रहा है, ये इन्वर्सन है। तो क्या हम यहाँ पे लेंगे ट्रेड, देखते हैं, ए वी वेब यहाँ पे प्लॉट करते हैं, देखिए यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हमें स्टॉप लॉस मिलेगा, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं इस वाले फेयर वैल्यू गैप से, लेकिन यहाँ से लेंगे तो एज़ पर रूल ठीक ही है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज दिया है, एक कैंडल और भी क्लोज दिया है, नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलेगा हमें, तो इस टाइप का है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं है, एक ये है, जैसे ये मान लीजिए 1:45 में बना है ये, यहाँ पे 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से रिएक्शन दे रहा है, 11 तारीख का चार्ट है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, 11 तारीख,
ये गया ऊपर, नीचे रिएक्शन दे रहा है। तो एंकर्ड वीवर हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से। ये बियरिश केस हो गया ना, तो बिल्कुल जो लो है वहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। तो अभी सबसे पहली बात तो ये है कि सब आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें। ये जो एंकर्ड वीवर है ये अभी डिस्टॉर्टेड दिखा रहा है आपको, एक्चुअल नहीं दिखा रहा है। जिस टाइम ये मतलब ये बन रहा था सेटअप, उस टाइम इसका जो स्ट्रक्चर था, डिस्ट्रीब्यूशन था, वो कुछ और था। क्योंकि ये जो प्राइस है ना, ये तभी तक बने ही नहीं थे। तो अभी तो ये इस प्राइस के हिसाब से दिखा रहा है, तो जो भी है हम उसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम कुछ और था। तो देखिए यहाँ पे नीचे ये क्लोज दिया है, ये भी क्लोज दिया है, लेकिन पीछे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसने क्लोज दिया है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो सीधा यहीं से ट्रेड हो जाएगा। यहाँ नीचे 2:1 तक ले सकते हैं, यहाँ पे तो 3 से ऊपर 3.5 तक भी आया है। ठीक है, एक लास्ट और एग्जांपल देख लेते हैं इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप का। उसके पहले ही ये 10 तारीख को आया, देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, फेयर वैल्यू गैप के बाद भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, और फिर यहाँ पे इन्वर्शन हुआ है। इन्वर्शन कैसे हो गया, जैसे इसके ऊपर क्लोज दे दिया, वो दैट इज़ नोन एज इन्वर्शन। ये फेयर वैल्यू गैप का अभी इसने निगेट कर दिया। ठीक है, तो इन्वर्शन के बाद क्या करते हैं, जैसे इन्वर्शन होगा हम वेट करेंगे यहाँ पे रिटर्न होने का। उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, 10th को था ये नीचे आया, ऊपर गया, तो वी वेब हम यहाँ से कर सकते हैं, इस वाले हाई से देख सकते हैं। हाँ मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे तो कोई फेयर वैल्यू गैप बना ही नहीं है, एक यहाँ पे बना है। यहाँ पे भी जैसे ही थोड़ा सा छोटा सा बना है, तो ये इतना अच्छा नहीं है ये सेटअप। तो ये तो फ्यूचर्स का चार्ट है, आप स्पॉट चार्ट में देख सकते हैं। स्पॉट चार्ट में हो सकता है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिले, तो इन दैट केस यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा ये सेटअप फॉर लाइफ। इसको यूज़ करके आप इजीली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं 2:1 के रिवार्ड टू रिस्क लेके। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर मिलता है तो स्ट्रिक्ट उसमें निकल जाना है, वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। एंड दैट्स इट। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए, और यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। तो सिर्फ निफ्टी के यही स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके अलावा भी स्ट्रैटेजीज़ हैं कुछ रिलेटेड टू ब्रेकआउट है। नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं है जो लोग ऐसे बताते हैं, दूसरा है, तो वो अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। पहले इसको अभी अगले हफ्ते, इसी हफ्ते जो कमिंग वीक है, इसमें आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं। बट until then, thank you very much for watching this video. Let us meet in the next video. Thank you very much.